जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा से 2025 अप्रैल महीने से जुड़ी थी। अपनी बहन की वजह से गुरुपा ने मुझे उनसे जोड़ा था। और जब से गुरुपा लाइफ में आए, ज़िंदगी बहुत आसान और अच्छी लगने लगी है। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, गुरुपा उसमें से भी आपको कैसे टैकल करना वो सब सिखाते हैं। संगत जी, पता नहीं पिछले कुछ ही दिनों से ना गुरुपा मुझे बार-बार टेलीपैथी के थ्रू बता रहे हैं कि पुत्र तेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी है, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता गुरुपा कौन-सी बीमारी थी, आप ही जानो, आप ही मेरे जानी-जान हो। तो जो भी बीमारी आपने ठीक किया गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे देता। हर वो चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा जो आपने मेरे लिए दिया है, हर उस अच्छी हेल्थ के लिए शुक्राना जो आपकी वजह से मैं आज जी रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, जैसे गुरुपा कहते हैं अगर फैमिली में कोई एक मेंबर भी जुट जाता है, तो गुरुपा उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है संगत जी। मैं अपनी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा को मानते हैं। बट मेरी जॉइन कर मतलब मैं उनको मानने की वजह से एक्चुअली सच में गुरुपा मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। और ये रोज़-रोज़ मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ संगत जी, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुआ मुझे ये भी बोलते हैं आप तेरी पति अंकल की हेल्थ और लंबी उम्र ब्लेस कर दी है, उस चीज़ के लिए शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुआ आपकी हर उस अच्छी ब्लेसिंग के लिए जो आपने मेरे लिए, मेरे पति अंकल के लिए छोड़ी है। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी पति अंकल की तरफ से भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं पति अंकल को बहुत बार बोलती हूँ कि आप शुक्राना करो, बट वो कर नहीं पाते। तो उसकी उनकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, बट उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, आपका अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुपा की वजह से मेरी ज़िंदगी में हुए। जब ऐसे बोलने जाऊँगी तो शायद समय कम पड़ेगा। पर अभी जो सत्संग शुक्राना सत्संग मुझे याद आ रहे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो कृपया गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज, जब से गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा है संगत जी, गुरु महाराज ने जो बदलाव मेरे अंदर लाए हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी गुरु महाराज लेके आए हैं। जो एक नेगेटिव, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी संगत जी कि मेरे को हर चीज़ में डर लगता था। ऐसा लगता था पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। लेकिन गुरु महाराज ने वो सब एक पॉजिटिविटी में बदला, एक्सेप्टेंस में बदला कि गुरु महाराज ने जो करा है, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। संगत जी, कितनी बार चीज़ें ऐसे होती हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई, अचानक से कोई चीज़ नहीं चल रही है, और कितनी बार बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही हो रहा है। और संगत जी, ये बदलाव गुरु महाराज ने एकदम नहीं, धीरे 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 गुरु महाराज हमारे अंदर लेके आते हैं। संगत जी, अभी हमने परसों गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे पे कल का दिन बहुत भारी है। अब संगत जी, गुरु महाराज ने हमें गुरुद्वारे बुलाया, हम जा रहे थे, लेकिन हम गाड़ी निकाल रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। गुरु महाराज की मर्ज़ी। सो संगत जी, हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला, और कुछ देर पहले वो खुल रहा था। तो ऐसा लगा कि शायद गुरु महाराज की कुछ और ही मर्ज़ी है, लेकिन बाहर वाली गाड़ी पे हम लोग चले गए। और संगत जी, फिर शाम का टाइम आया, तब भी हमने खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुली। और संगत जी, हमने कहीं जाना था, लेकिन हम घर में कुछ भूल गए और घूमते रहे।
और हमने जहाँ जाना था वहाँ हम लेट पहुँचे। लेकिन संगत जी, वो जो एक कष्ट था, जो एक भारी दिन था, गुरु महाराज ने उस प्रॉब्लम में कटवाया। अब वो पूरा दिन वो डोर नहीं खुला, लेकिन आज मॉर्निंग में वो डोर अपने आप खुल गया। संगत जी, ये सब गुरु महाराज की प्लानिंग होती है कि कब गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट कैसे कटवाना है। और ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से हो रही है। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी है। अब उन प्रॉब्लम्स को गुरु महाराज कैसे कटवाते हैं। संगत जी, एक बार गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और हमारा जो बाहर का ड्राइववे है अचानक से चिप हो जाता है, बहुत टाइम तक चिप्ड रहता है। फिर जो बनाने वाले आते हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट मांगते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने उसी में ही हमारा बहुत बड़ा कष्ट कटवाया। और संगत जी, वो चीज़ सत्संग से पहले ही हुई और फिर घर गुरु महाराज ने सत्संग करवाया, शुक्राना सत्संग की। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज ने कटवाया। ऐसे ही बहुत बार गाड़ी पे प्रॉब्लम आई, गराज डोर पे प्रॉब्लम आई, घर के एसी पे प्रॉब्लम आई। संगत जी, ये सारे के सारे हमारे कार्माज हैं जो शायद किसी और रूप में आना था, लेकिन गुरु महाराज ने इस रूप में वो कष्ट कटवाए। इसलिए घर में संगत जी, अपनी लाइफ में हमारे कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो तो उसका शुक्राना करना चाहिए, या कोई भी चीज़ हो रही है उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं कौन कौन से हमारे कष्ट किस किस रूप में कटवाते हैं, हमें पता ही नहीं है। संगत जी, जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं, वो किसी रीज़न से जोड़ते हैं। और गुरु महाराज कहते थे, मैं इस जन्म में मिला हूँ, क्या पता अगले जन्म में मिलूँ ना मिलूँ। तो संगत जी, हमें इस जन्म का बहुत बहुत शुक्राना करके उनका जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें कर्म कटवा लेने चाहिए। बिकॉज़ अकेले कर्म काटने बहुत मुश्किल होते हैं। जब गुरु महाराज साथ में हैं तो वो कर्म आसानी से कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज का एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु महाराज ने बहुत सारी चीज़ें संगत को बताई थी। और उसमें से कुछ चीज़ें ये थी कि संगत जी, जैसे हम अपनी कॉम करते हैं, हमारे बाल गिरते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि उसको थूक के फेंकना चाहिए ताकि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना कर सके। गुरु महाराज ये बोलते थे कि जब घर में किसी पे नज़र लगी हो तो एक जो डिब्बा होता है, मग्गा जो होता है, उसमें पानी भर के 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के उसको फ्लश कर देना चाहिए। गुरु महाराज ने ये भी बोला कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो 4 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी कम लोगों से फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। बाकी सब लोग एक्वेंटेंस होते हैं। क्लोज़ ग्रुप बहुत छोटा होना चाहिए आपका। संगत जी, गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि आपका जो दुश्मन है वो बिल्कुल आपके क्लोज सर्कल में ही होता है और आपको पता ही नहीं होता। और गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज आपको वो दिखाएंगे, लेकिन कभी उसको पता ना चलने दो कि ऐसा ऐसा गुरु महाराज ने आपको दिखाया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज कहते थे। सुखमनी साहिब का पाठ बोलते थे गुरु महाराज, हमें करना चाहिए। गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि जो देवी देवता होते हैं वो उनके लिए फूड क्या है, उनके लिए फूड जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंध जो होती है वो फूड है। तो अगर हम अपने घर में अगरबत्ती जलाएं या जोत जलाएं, उसका बहुत महत्व बताया कि उससे पॉजिटिविटी और जो एनर्जीज़ हैं वो आपके पास हमेशा रहती हैं। ऐसा एक सत्संग जो गुरु महाराज ने जब सुनवाया संगत जी, तो गुरु महाराज ने हमें बहुत सरल शब्दों में बहुत कुछ बता दिया। हम अगर सोचें तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हम जिनसे मिलते हैं, हमें नहीं पता कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज हमें ज़रूर इंडिकेशन देते हैं कि जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं होते, सबसे पहले तो उनको हमसे दूर कर देते हैं। और कुछ लोग जो हमारे पास हैं, गुरु महाराज ज़रूर इंडिकेशन देते हैं कि ये लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं। और संगत जी, जब आपको वो इंडिकेशन दे दें तो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि गुरु महाराज ने आपको बता दिया, लेकिन हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें जो गुरु महाराज ने संगत को बताई, अब वो चीज़ें अगर हम सुनते हैं संगत जी, तो बहुत सारी चीज़ें
ये बताती हैं कि जैसे मैं अपना बताऊंगी कि संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा था, बहुत ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे और वो चेहरे दिखाए थे कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी, हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इतने जो क्लोज हमारे रहते हैं वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने वो सब चेहरे दिखाए और संगत जी उनको हमसे दूर भी कर दिया। वो भी गुरु महाराज की रहमत, वो भी उनकी ब्लेसिंग्स। संगत जी, किस किस चीज़ का शुक्राना करें। कई बार ऐसा लगता है कि हमने तो गुरु नहीं चुना, गुरु ने हमें चुना है, लेकिन हमने ऐसा क्या किया? हमने कुछ नहीं किया संगत जी, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है। ये उनकी कृपा है और इस कृपा के लिए मैं अगर हर पल भी शुक्राना करूं वो कम है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी शुक्राना। ये मेरा मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 साथ संगत जी और जो भी सुनने वाले हैं साथ संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना। मैं आपके सामने बैठकर ही ये सत्संग शुरू कर रही हूँ जो कि एकदम ब्लेस्ड है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सपने में गुरु जी ने दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे पति के लिए, शुक्राना और मेरे हस्बैंड के लिए, शुक्राना और मेरे बच्चों दोनों के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। तो मेरे सपने में यह है कि गुरुजी आप मैं मतलब कहीं बारिश में कहीं जा रही हूँ तो मेरे को कोई बोल रहा है कि बारिश हो रही, कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे हस्बैंड अंकल जा रहे हैं। तो बोला बारिश में कहाँ जाएंगे, छतरी ले लो। तो छाता लिया जैसे, तो फिर लेके गए ऐसे आगे। तो फिर मैं भी जा रही हूँ आगे आगे, तो वहाँ पर खाना भी लेके जा रही हूँ ऐसे। तो वहाँ जाते जाते मेरे को बहुत ही मतलब गंदा नाला नहीं होता, इस तरह से था, तो बहुत ही गंदा पानी था मतलब बारिश का। तो फिर उधर से रास्ता नहीं था जाने के लिए, वहीं से साथ संगत जी आ रहे थे, बहुत सारी संगत आ रही थी। तो वो बोलते हैं पानी पानी पानी, किसी के पास भी नहीं था। फिर मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड अंकल को देने जा रही हूँ, शायद हो इसमें थोड़ा सा पानी। तो मैंने उसमें पानी देखा तो वो आंटी ने मेरे से एक डिब्बा ले लिया, बोला इसमें पानी है क्या? मैंने कहा हाँ देख लो। तो देखा तो उसमें पानी तो नहीं था, लेकिन ऐसी मीठी रोटियाँ थी बहुत सारी। तो उन्होंने तोड़ तोड़ के मतलब ऐसे पूरी संगत को दे दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत को दे दिया। फिर मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा मेरे हस्बैंड अंकल क्या खाएंगे अब वहाँ पे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साथ संगत ने खा लिया तो उनके पेट में चला गया, कोई बात नहीं। फिर साथ संगत ने ही बताया मेरे को कि ना ये रास्ता सही नहीं है आपके लिए, बहुत पानी है इसमें गंदा, और आप ऐसे करो पीछे घूम जाओ, पीछे चले जाओ। तो मैं पीछे की तरफ जब घूमी तो क्या देखा मैंने, गुरु जी ने मेरे को रास्ते पे, पूरे रास्ते पे फूल ही फूल, उस पे मैं चल रही हूँ, ऐसे बहुत सारे फूल थे, इतनी उसमें फ्रेगनेंस आ रही थी कि बस मैं एकदम क्या बताऊँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी खुशबूहीन हो गई, खुशबू से भर गई थी, मतलब सॉरी, खुशबू से मैं भर गई थी। और वहाँ पर बहुत ही गुरुजी की प्रेरणा, तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, गुरुजी धन्यवाद, गुरुजी आपने मेरे को प्रेम के रूप में दर्शन दिए। फिर गुरुजी ने मेरे को और आगे चली थोड़ा, तो फिर मेरे को इतनी खुशबू आ रही थी हद से ज़्यादा। फिर कुछ बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ पे भी फूल थे बहुत सारे। तो मैं सोच रही थी मन में, मैंने कहा अगर एक फूल मेरे को मिल जाता तो पिंक कितना अच्छा होता। तो वो बच्चे ही बोलने लगे आंटी आंटी आपको फूल चाहिए इधर से? तो मैंने कहा हाँ चाहिए। तो बोले ये तोड़ लो। मैंने कहा नहीं तोड़ूंगी नहीं। तो बोले क्यों, हम तो झूला झूल रहे हैं तो टूटते हैं। तो बोला, मैंने कहा नहीं आपसे टूटते कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं तोड़ूंगी। फिर थोड़ा सा आगे चली तो मेरे को पिंक कलर का गुलाब के फूल नहीं होते इस तरह से लाइट पिंक बिल्कुल, वो मेरे को बच्चों ने उठा के दे दिया कि आंटी ये बड़ा टूटा हुआ। तो मैं लेके चली गई और फिर वहाँ पे भी बारिश थी, लेकिन जाते जाते फिर मैं उससे आगे शायद मेरा सपना खुल गया। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत अमृत वर्षा की, फूलों पे मेरे को चलाया, मेरे को फूल दिया हाथ में और मीठे प्रसाद भी बांटे। ये मेरा सत्संग है गुरुपुर्व के एक रात पहले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब अगले दिन गुरुपुर्व था।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे पिताजी। आपने मुझे किसी भी तरह दर्शन दी। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी, गुरु जी 2-3 महीने आप मेरे से गुस्सा हो गए हैं क्या? आप मेरे को कभी ना प्रेग्नेंट ना कैसे किसी तरह से भी मेरे को दर्शन नहीं देते। हाँ, फिर उसमें क्या था, मैं भूल गई, सॉरी। शुरू में क्या था, फूलों से भी पहले मैं जब पीछे घूमी थी ना चलने के लिए, तो सत्संग ने कहा था कि इस रास्ते से, तब मेरे को इतनी बटरफ्लाई हैं, मतलब झाड़ में नहीं होती जैसे ऊपर आसमान में उड़ती रहती हैं बहुत सारी मिलके, ऐसे नीचे आए फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे आए फिर ऊपर आए, इतनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऐसी खूब बड़ी बड़ी थी। और ग्रे कलर की थी, उसमें इतने सारे कलर थे, सब में इतनी प्यारी थी कि उस दिन मैं पूरे दिन खुश रही। इतना पता नहीं अंदर से ही अपने आप ही खुशी आ जाती, तो मैं बहुत खुश रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी से मेरा सत्संग जी, मुझे गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, और मेरा ये सत्संग शायद लंबा हो गया है तो सॉरी गुरु जी, और एक अगला सत्संग मैं बाद में करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के शाम को 7 बजे ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो कि 31 को मैं कर रही हूँ। और मैं बड़े मंदिर भी कल गई थी 30 को, जो कि मैं उसका सत्संग भी बाद में करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।